दोस्तों, आपका एस करियर जोन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। अब अपने देश में एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी मॉडर्न कर दिया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में जो भी बदलाव हुए हैं, मैं उन्हें टॉपिक वाइज बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो से आप जानेंगे कि इस शिक्षा नीति का आपके बच्चों के एजुकेशन पर क्या असर होगा और आने वाले समय में जॉब्स पर इसका क्या असर होगा। 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति भारत में ये लागू हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को जारी किया, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुनः नामकरण शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस शिक्षा नीति को पिछले साल इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरियन की अध्यक्षता वाली समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपी थी। अब इस शिक्षा नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है। अभी तक 1986 में तैयार की गई शिक्षा नीति ही भारत में चल रही थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। हालांकि नई शिक्षा नीति बनाने की कवायद शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू की गई थी। अब देखते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं। 10+2 की स्कूली शिक्षा फॉर्मेट बंद, अब नई फॉर्मेट पे होगी पढ़ाई। इसका मतलब क्या है? अब तक की स्कूली शिक्षा 10+2 के फॉर्मेट पे चलती थी, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब एक नई फॉर्मेट इसके लिए बनाई गई है। ये फॉर्मेट 4 स्टेज में बटी हुई है। ये 4 स्टेजेस क्या क्या हैं, आपको हम बारी बारी से बताते हैं। ये 4 स्टेज हैं 5+3+3+4। इन्हीं 4 स्टेज में बटी हुई है 10+2 तक की पढ़ाई, यानी 15 वर्षों में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। पहले 5 वर्ष, जो 5 इसमें लिखा हुआ है 5+3, तो इसमें जो पहला 5 है, इसका मतलब ये है कि इस 5 वर्षों में बच्चों के फाउंडेशन को तैयार किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज 5 इयर्स का, जिसमें से 5 वर्षों में से पहले 3 वर्ष में बच्चा अपना प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन को पूरा करेगा, और बाकी के 2 वर्षों में अपनी पहली एवं दूसरी कक्षा की पढ़ाई को पूरा करेगा। सेकेंड स्टेज जो होगा, यह स्टेज 3 वर्षों की होगी, जिसमें तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी चीज़ों को हम आगे बताएंगे, क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे। थर्ड स्टेज जो है वो 6th to 8th तक की पढ़ाई होगी। फोर्थ स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज भी है, यह लास्ट स्टेज होगा। इसमें 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। स्ट्रीम सिस्टम समाप्त हो जाएगी। अब छात्र किसी भी स्ट्रीम से किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है। इस चीज़ की पूरी आज़ादी हो गई, यानी फिजिक्स का स्टूडेंट हिस्ट्री में भी जा सकता है। इस चीज़ को हम आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या चीज़ें। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ फ़ायदे हैं। कोई भी कोर्स को कभी भी छोड़ने के बाद अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट मिलेंगे, यानी मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम लागू हुआ है, जिसे कि हम आगे चल के बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस शिक्षा नीति में लागू किए गए हैं, उन्हें हम बताने जा रहे हैं, क्या क्या वो महत्वपूर्ण चेंजेज हैं। तो 9वीं से 12वीं की कक्षा की जो पढ़ाई होगी बच्चों की, उसमें बच्चों को तैयार किया जाएगा कि बच्चे अपना लक्ष्य का निर्धारण कर सकें। इससे पहले जब 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई होगी, तो उस समय बच्चों को इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाएगा, ताकि बच्चे इंटर्नशिप करके अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकें। यानी अगर किसी छात्र को पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो किसी पेंटिंग कंपनी में या किसी पेंटर के पास, कोई जो बढ़िया इसमें अपना करियर बना रखा है, उसके पास जाकर के इंटर्नशिप कर सकता है। उसके लिए कॉलेज और स्कूल्स प्रेरित करेंगे बच्चों को, अच्छा खासा समय देंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे को
इंडस्ट्री की जानकारी होगी कि इंडस्ट्री में आखिर काम कैसे करना होता है। किताबी ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों का बोझ, जो बैग का बोझ होता है वो कम होगा और एजुकेशन का बोझ ज़्यादा बढ़ेगा। क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं। आगे देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम समाप्त होगा। आर्ट्स का छात्र फिजिक्स में जा सकता है। पूरा स्पष्टीकरण अभी हालांकि आना बाकी है। इसमें कैसे भेजा जाएगा आर्ट्स के छात्रों को फिजिक्स पढ़ने के लिए, इसके लिए अभी पूरा स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसके लिए बोला गया है कि कोई खास पूल बना करके विषय के चुनने की आज़ादी दी जाएगी बच्चों को। ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि कोई भी लड़का किसी भी सब्जेक्ट को, स्ट्रीम को चुन सकता है। ज़बरदस्ती की अंग्रेजीकरण को भी बंद करने का इसमें बताया गया है कि ज़बरदस्ती की जो अंग्रेजीकरण की जा रही है देश में, उसको भी ख़त्म किया जाएगा। इसके तहत ये किया गया है कि बच्चों की जो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी वो अपने लोकल लैंग्वेज में भी कराई जा सकती है। ये रहे। हालांकि अब 6वीं कक्षा में ही जाते छात्र क्या करेंगे कि अपना कोडिंग करने लेंगे, कोडिंग प्रोग्रामिंग करना सीख लेंगे। वे किसी बढ़िया गूगल तक की कंपनी में जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हैं। यहाँ तक आज़ादी मिलेगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी और साल में 2 सेमेस्टर होंगे और इन दोनों सेमेस्टरों के नंबर को जोड़कर रिजल्ट आएगा। छात्रों के व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी शिक्षक का ध्यान रहेगा। रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। छात्र इसमें खुद को भी नंबर देंगे, शिक्षक भी अंक देंगे और सहपाठी भी इसका आकलन करेंगे। ये रहे महत्वपूर्ण चेंजेज। अब आखिर में देखते हैं क्या है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस शिक्षा नीति के तहत एक बहुत ही अच्छा सुझाव लाया गया है कि एक बनेगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एक साथ कई कोर्स कर पाएंगे छात्र इसके तहत। इससे फ़ायदे ये होंगे कि एक साथ कई कोर्स कर पाएंगे और आप जहाँ तक कोर्स कंप्लीट करेंगे उतना क्रेडिट स्कोर आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। आखिरी डिग्री के कोर्स में इन स्कोर को जोड़ दिया जाएगा। इससे आपका ये होगा कि आप कोई कोर्स 1 साल तक करते हैं तो अगर छोड़ देते हैं, तो पहले क्या होता था कि 1 साल तक करके अगर छोड़ दिए तो आपका पूरा का पूरा बेकार चला जाता था पढ़ाई। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल पढ़ाई करके अगर छोड़ देते हैं तो आपको उसके लिए इस क्रेडिट बैंक में आपका जमा हो जाएगा क्रेडिट स्कोर। आपको 1 साल में छोड़ने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 12वीं कक्षा में ठीक नंबर नहीं ला पाते हैं और आप चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, तो इसके लिए आपको कैट का एग्ज़ाम देना होगा, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट को देने के बाद अगर आपके अंक अच्छे आते हैं या जो भी अंक आते हैं, इस अंक को जोड़ा जाएगा 12वीं के अंक में और इसके आधार पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी बच्चों के ऊपर से लोड को कम किया जाएगा और बच्चों के अंदर क्वालिटी कैसे डाला जाए, क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन कैसे लाया जाए, ये चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। अब 4 वर्ष की कॉलेज पढ़ाई को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है वो देखते हैं। अगर आप 1 साल में कोर्स करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल कोर्स करके अगर छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल में कोर्स करके अगर छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर, और 4 साल में अगर कोर्स करके छोड़ देते हैं तो आपको रिसर्च के साथ साथ डिग्री का भी कॉलेज में सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए, निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो नई शिक्षा नीति से छात्रों के ऊपर बोझ कम होगा और शिक्षा का बोझ ज़्यादा होगा। यानी शिक्षा बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी। सब मिला के देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सोच है गवर्नमेंट का। समझना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए। और इसका जॉब पे ये असर पड़ेगा कि आने वाले समय में जॉब काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, अच्छे जॉब मिलेंगे और कंपनीज़ को अच्छे एम्प्लॉयज़ भी मिलेंगे। धन्यवाद आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे
विजिट करते रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।